महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो ये नतीजे आए हैं ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं इसलिए एनडीए सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बना पा रहा है। सब छोड़िए, बीजेपी सीएम पद फाइनल नहीं कर पा रहा है कि किसे सीएम बनाना है, और बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं बुला पा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है शिंदे की सीएम पद पर दावेदारी। अब शिंदे ने बीजेपी की परेशानी पहले ही बढ़ा रखी है। अब इस उथल पुथल के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने तहलका मचा दिया है, और इतना ही नहीं, उनके बयान के बाद से तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि कहीं गडकरी भी तो सीएम बनने की रेस में नहीं है। तो आखिर क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास? क्या है गडकरी के बयान के मायने? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र के नतीजों को आए 10 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो सीएम फाइनल हो पाया है और ना ही सरकार का गठन हो पाया है। पहले सीएम फाइनल होगा तब तो सरकार का गठन होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जब बीजेपी बिना शिंदे के भी बड़ी आसानी से सरकार बना सकती है, तो फिर शिंदे बीजेपी की मजबूरी क्यों बने हुए हैं? तो आपको बता दें कि इसकी सिर्फ एक ही वजह नहीं है, बल्कि अनगिनत वजह हैं। शिंदे बीजेपी की कमजोरी को समझ चुके हैं, इसलिए वो भी बीजेपी पर दबाव बनाने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि ये सब शिंदे अकेले के बलबूते पर नहीं कर रहे हैं। खबरें हैं कि शिंदे को एमबीए की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिल चुका है, क्योंकि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि पहले शिंदे ने कहा कि मोदी शाह जिसे चाहे सीएम बना सकते हैं, हमारी तरफ से किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद शिंदे की मुलाकात शरद पवार गुट के एक नेता से होती है, और उसके अगले ही दिन, यानी इस मुलाकात के अगले ही दिन, उनका बयान आ जाता है कि जनता चाहती है कि सीएम तो वो ही रहे। अब इसी बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी, यानी पहले ही शिंदे ने बीजेपी आलाकमान की बेचैनी को बढ़ा रखा है, और अब इन सब के बीच में गडकरी के एक बयान ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान की आलोचना कर दी है। तो क्या बोले हैं गडकरी, पहले सुन लेते हैं। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमान कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं। अब नितिन गडकरी का जो ये बयान है वो ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। गडकरी का कहना है कि राजनीति में हर व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। अब उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान की आलोचना कर दी है। उन्होंने इशारों में बता दिया कि बीजेपी आलाकमान कभी भी कोई फैसला सुना देता है। और क्या कुछ बोले हैं गडकरी, पहले सुनते हैं। The life is full of problems and we need to understand art of living. And that art of living is very important. मुझे एक मौका मिला था, मैं राजस्थान के विधानमंडल में उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमान कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। अब ये बात तो खैर हर कोई जानता है कि नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से मोदी और शाह दोनों को खटकते रहते हैं। शायद यही वजह है कि वो लगातार एक ही विभाग को संभाल रहे हैं। दावा किया जाता है कि क्योंकि वो खुलकर आलाकमान के फैसलों की आलोचना करते हैं। इससे पहले भी उनके बयानों ने तहलका मचाया है। जानकारों का यह भी कहना है कि गडकरी जब भी कुछ बोलते हैं तो उस बात के मायने बहुत गहरे होते हैं।
दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ के लॉन्च के अवसर पर कहा कि जीवन समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। गडकरी ने आगे कहा कि व्यक्ति अगर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉर्पोरेट में है तो उसका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तो अब जब गडकरी ने यह बयान दिया है तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गडकरी का इशारा किस तरफ था? गडकरी किस पर निशाना साध रहे थे? क्या उन्होंने अपने बयान के जरिए से आलाकमान पर निशाना साधा है? क्या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करने की कोशिश की है कि हर किसी को आगे बढ़ने की लालसा होती है? क्या वो यहां अपनी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरा कार्यकाल है जब वो परिवहन मंत्रालय ही देख रहे हैं? क्या गडकरी अपने मंत्रालय से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मंत्री होता है वो अपने पास जो मंत्रालय है उससे खुश नहीं है? मतलब हर किसी की अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं और इसी वजह से गडकरी को लेकर अब चर्चा जोरों पर है कि वो लगातार अपनी बात खुलकर कहते हैं और वो जो भी कहते हैं उसके पीछे की कोई वजह होती है। यानी वो खुलकर आलाकमान तक संकेत पहुंचाते हैं या अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, आलाकमान गलत दिशा में फैसले ले रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कीटनाशक वाला बयान भी उनका तेजी से सुर्खियों में छाया रहा था। तब उन्होंने आगाह किया था कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है वो रास्ता गलत है और ये आगे जाकर नुकसान पहुंचाएगा। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले गडकरी ने सीधे आलाकमान पर निशाना साध दिया था। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने जब कहा था कि राजा को अपनी आलोचना झेलने की आदत होनी चाहिए, उसे आलोचकों को दुश्मन नहीं मानना चाहिए बल्कि समझना चाहिए कि आलोचना क्यों हो रही है। और उनके इस बयान पर चर्चा होने लगी थी, सवाल उठने लगे थे कि आखिर नितिन गडकरी का निशाना किस तरफ था, वो किसे नसीहत दे रहे थे, किसे वो राजा बता रहे थे। इसके बाद से तमाम लोगों ने यह दावा किया था कि गडकरी ने अपने बयान के जरिए से पीएम मोदी पर निशाना साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि पीएम मोदी को आलोचना सुनने की आदत नहीं है, जो कि एक राजा होते हुए, एक पीएम होते हुए उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजा को, प्रधानमंत्री को आलोचनाओं की आदत होनी चाहिए और उन आलोचनाओं को सुनकर अपने ऊपर काम करना चाहिए। यानी गडकरी इशारों में हमेशा से संकेत देते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने बयान के जरिए से ये मैसेज आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जो भी वो फैसला लेते हैं या जिस तरह से अचानक से किसी को भी उठाकर सीएम बना देते हैं या किसी को भी सीएम पद से हटा देते हैं, ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने बातों बातों में अपनी इच्छा भी कहीं ना कहीं जाहिर कर दी है कि वो इतने समय से एक ही मंत्रालय संभाल रहे हैं तो अब उनके मंत्रालय में भी बदलाव होना चाहिए। यानी वो जिस मंत्रालय में है वो इससे इस तरह से खुश नहीं है या फिर जिस पद पर उन्हें बिठाया गया है अब उसमें भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हर कोई तरक्की चाहता है। तो अब गडकरी के बयान के और क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से अब गडकरी के इस बयान पर और राजनीति कैसे गरमाएगी, विपक्ष इस बयान को किस तरह भुनाएगा या शिंदे किस तरह से बयान को भुनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।